गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मास्टर डॉक्टर प्रेमलता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता की स्टडी करेंगे। मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर जो उसके अर्थ, उसकी परिभाषाओं को लेकर के हमने वीडियो अपलोड किए हैं। पहले आप उन वीडियोस को देखिएगा, उसके बाद आप इस वीडियोस को देखिएगा। नाउ कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ तभी कहा जा सकता है जब वह अपने आप को सुखी और आनंदित करता हो, साथ ही वो अपने साथ, अन्य व्यक्तियों के साथ और वातावरण में समस्त कार्यों को अच्छी तरह से संपादित करते हुए वातावरण और अन्य व्यक्तियों के साथ समायोजित होता हो या सामंजस्य स्थापित करने की उसमें क्षमता हो, तो उसी व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ कहते हैं। अब एक अच्छे व्यक्ति के जो मानसिक रूप से स्वस्थ है, उस अच्छे जो मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताएं क्या होगी, इसके अनुसार मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं जो उसके मानसिक स्वास्थ्य को परिलक्षित करती है। अब इन विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है कि मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होगा वो सहनशील होगा। सहनशील यानी वो है, इसकी पहली विशेषता वो सहनशील होगा। तो सहनशील का मतलब हुआ कि वातावरण के अंदर रह करके जो भी अच्छाइयाँ हैं उसे भी एक्सेप्ट करेगा, जो भी हमारे वास्तविक जीवन की निराशाएं हैं, समस्याएं हैं, उनको भी सहन करेगा और ऐसी विषम परिस्थितियों के अंदर भी अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। तो उसमें सहनशीलता का गुण पाया जाता है, यानी वो परिस्थितियों से निराश नहीं होगा, परिस्थितियों से निराश नहीं बल्कि उन्हें सहन करेगा, और अपना जो जीवन है वो व्यतीत करने का सुखपूर्वक प्रयास करेगा। ये इसकी विशेषता है, सहनशील। दूसरी इसमें विशेषता है आत्मविश्वास। सहनशीलता का जो मीनिंग है इंग्लिश में जिसे हम कह सकते हैं टॉलरेंस, और आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होगा वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा किसी भी कार्य को लेकर के। तो प्रत्येक कार्य को वो उचित विधि से करेगा, तो प्रत्येक कार्य को उचित विधि से करेगा और उचित विधि से करने के पश्चात उसे उस कार्य में सफलता की भी प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से वह अपने जीवन में आने वाली समस्याएं, इसके अंदर जीवन की जो समस्याएं हैं उन जीवन की समस्याओं को भी आत्मविश्वास के साथ समाधान करने का प्रयास करेगा। आत्मविश्वास के साथ समाधान के प्रयास करेगा। यानी ऐसा नहीं कि अगर परिस्थितियां विपरीत हुई तो वो अपने जो प्रॉब्लम्स आई उसके अंदर अपने आप को विचलित कर दे, निराश हो जाए या उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाए, ऐसी परिस्थिति उसकी नहीं आएगी। यानी वह अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों से सीख लेकर के उन परिस्थितियों में जो विषम परिस्थितियां हैं उनका समाधान करेगा, साथ ही अपने आत्मविश्वास को भी बनाए रखेगा। अब थर्ड चीज की विशेषता है कि उस व्यक्ति का अपना एक जीवन दर्शन होगा, यानी लाइफ फिलॉसफी। तो उसका जो या फिलॉसफी ऑफ लाइफ, तो अपना एक जीवन दर्शन होगा, यानी उसका एक निश्चित होगा। ये जो जीवन दर्शन है वो निश्चित होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात एक फिक्स, निश्चित उसका जीवन दर्शन होगा। और निश्चित जीवन दर्शन होने के कारण वह
दैनिक कार्यों को अर्थ एवं उद्देश्य प्रदान करेगा, उद्देश्य प्रदान करेगा। यानी उसके जो भी कार्य होंगे वो मीनिंगफुल होंगे और उद्देश्य के आधार पर ही हर कार्य को वो संपादित करेगा। साथ ही उसका जीवन संबंध जो है वो वास्तविक संसार से होगा। ये नहीं कि कल्पना के आधार पर वो कुछ भी अपनी फिलॉसफी का क्रिएशन कर ले, ऐसा नहीं। तो वास्तविक संसार के अंदर उसका जो है वो जीवन दर्शन होगा। इसमें एक चीज और कि वे अपनी जो समस्याएं हैं, जीवन की समस्याओं को भी, जीवन की समस्याओं के समाधान हेतु उचित निर्णय भी लेगा। और ये जो निर्णय होंगे, ये निर्णय इसके इस जीवन दर्शन पर आधारित होंगे। तो अपनी फिलॉसफी के आधार पर ही वो अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करने के प्रयास करेगा और उसी के साथ ही अपने जीवन के जो उत्तरदायित्व हैं, तो जीवन के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों का निर्वाह करेगा। तो इस प्रकार से जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है वह अपने जीवन दर्शन के आधार पर ये समस्त क्लासेस को वो संपादित करेगा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें संवेगात्मक परिपक्वता होगी। संवेगात्मक परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, इमोशनल मैच्योरिटी होगी उस व्यक्ति के अंदर जो मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो है, ये फोर्थ पॉइंट है कि मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होगा वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट भावनाओं और संवेगों पर यानी इमोशन, संवेगों पर नियंत्रण करेगा। यानी उसके अंदर जो क्रोध है, भय है, निराशा है, प्रेम है, ये सारे हमारे इमोशन होते हैं। तो इन जो हमारे संवेग हैं, इन संवेगों पर उचित नियंत्रण स्थापित करेगा अपने आप से और साथ ही वह इन पर नियंत्रण करते हुए अपने समस्त कार्य को अच्छी तरह से परफॉर्म करेगा। और इन संवेगों पर नियंत्रण करते हुए ही वह अपने जीवन में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनका धैर्यतापूर्वक समाधान करने का प्रयास करेगा। तो ये उसमें इमोशनल मैच्योरिटी होगी। और एट फिफ्थ पॉइंट है इसका कि उस व्यक्ति के अंदर वातावरण का ज्ञान होगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम वातावरण का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी वह उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो एक तरह से कह सकते हैं अच्छा रह सकता है। अब ये जो मानसिक स्वास्थ्य है इसमें हमारा जो वातावरण है, ये मैं फर्स्ट पॉइंट पहले बात कर रही हूँ। तो इस वातावरण के अंदर रह करके व्यक्ति वातावरण और प्लस उसकी शक्तियाँ जो वातावरण के अंदर एग्जिस्ट करती हैं वो पावर्स, तो उन
वास्तविकताओं को उचित ढंग से पूर्ण करेगा, या हम कह सकते हैं कि उन्हें जो कार्य रूप है या व्यवहार के रूप में संपादित करेगा, तो इस प्रकार से जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है वह उसे वातावरण का ज्ञान होगा, और उसी वातावरण के ज्ञान के आधार पर और वह अपनी योजनाएं बनाएगा और जीवन की वास्तविकताओं में अपने कार्य और व्यवहारों को उचित ढंग से पूर्ण करेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि उसमें सामंजस्य की योग्यता होगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होगा उसमें सामंजस्य की योग्यता होगी, और ये सामंजस्य की जो योग्यता है, ये योग्यता वह अपने दूसरों के अपने विचारों के साथ साथ दूसरों के विचारों, क्योंकि एडजस्टमेंट किससे करेगा? वातावरण से। सबसे इम्पोर्टेंट है जो एडजस्टमेंट होगा वो वातावरण से, और वातावरण में कौन होंगे? दूसरे व्यक्तियों प्लस परिस्थितियों के साथ, जो भी सिचुएशन वो फेस कर रहा है तो परिस्थितियों के साथ वो क्या करता है? अपना सामंजस्य बिठाने का प्रयास करता है, और इस सामंजस्य के अंदर वह दूसरों के विचारों को स्वीकार करेगा, कि विचारों और भावनाओं को स्वीकार करेगा तथा धैर्यता के साथ उनकी विभिन्नताओं धैर्यता के साथ उनकी विभिन्नताओं और स्वाभाविकता के साथ उन्हें स्वीकार भी करेगा। यानी वो जानता है कि मेरी सोच, मेरे विचार दूसरे व्यक्ति के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन उनकी रियलिटी को, उनको नेचुरल रूप से उनको एक्सेप्ट करेगा, उनकी विभिन्नताओं को, और उसके आधार पर ही वह अपना व्यवहार करेगा। साथ ही उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करेगा, तो इस प्रकार से जो सामंजस्य करने की योग्यता है, इसमें व्यक्ति अपने आप के साथ और अन्य व्यक्तियों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करके सुखी जीवन व्यतीत करेगा और दूसरों के साथ एडजस्टमेंट करेगा। तो ये सारी विशेषताएं मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की है, जो उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रदर्शित करती है। और उसकी कुछ और विशेषताएं हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, और आज के वीडियो में बस इतनी विशेषताओं की हम स्टडी करेंगे, और नेक्स्ट जो विशेषताएं हैं वो नेक्स्ट वीडियो में होगी। तो ये इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति है वो अपने आप को जो है हर परिस्थितियों में अपने सही सोच और निर्णय के आधार पर दूसरों के साथ एडजस्ट करते हुए और अपने
समस्त कार्य को समाज में या अपने परिवार में उचित रूप से, उचित ढंग से वातावरण की वास्तविकताओं का ज्ञान करते हुए वह अपने समस्त कार्य को संपादित करेगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति है वह तभी माना जाएगा जब उसके अंदर ये समस्त विशेषताएं होंगी। अब आज का जो असाइनमेंट है आज का वो इस प्रकार से है। इस असाइनमेंट में हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, इसके आधार पर मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं बताइए। तो मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति है उसकी विशेषताएं आपको बतानी है। जो आज के वीडियो में हमने 6 विशेषताओं की स्टडी की है उसको एग्जाम्पल देते हुए आप लिखिएगा। और इस कोविड-19 की महामारी में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके आप फेस पे मास्क लगा कर रखिए, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और राज्य सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।